हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 में। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ करने वाले हैं। 32वां दिन है हमारा ये 36 डेज की सीरीज में। आई होप आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो, रेगुलर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और आप में आपका मैथ्स इंप्रूव हुआ होगा। जरूर इंप्रूव होगा। अगर आपने ये 36 क्लासेस लाइन से देखी है तो जरूर इंप्रूव होगा। इस तरीके से ये सीरीज बनाया गया था जिसमें हर चैप्टर के सारे टाइप्स कवर हो जाए। ठीक है, अब तो एंड होने वाला है, अगले 2 दिन में ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मैंने 31 अगस्त कहा था लेकिन ये हो सकता है 2-3 सितंबर चले जाए, 2 सितंबर, क्योंकि आपको पता है इतनी क्लासेस इतनी जल्दी शूट करना अलॉन्ग विद बैच, एक हमारा बैच भी चलता है तो थोड़ा सा टफ रहता है। तो उसके लिए अभी से ही मतलब 1-2 दिन जो लेट हुआ है, लेट तो नहीं हुआ, 11 तारीख का डेट कहा था और अगर हमने शुरू का शेड्यूल देखा होगा आपने 10 सितंबर तक जाने वाला था लेकिन हमने इसको बहुत प्रीपोन्ड कर दिया। तो आई होप आप रेगुलर हो। जो भी जिनका भी पेपर 9th ऑफ सितंबर या 10th ऑफ सितंबर को है, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 1-2 तारीख तक देख लो तो देख लो, उसके बाद मत देखना इसे। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास इट्स हाई टाइम कि आपने जितने भी मॉक्स दिए हैं उसमें जो जो क्वेश्चंस गलत किए हैं उसको एनालाइज करो। ठीक है, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि मैंने मॉक्स भी बंद कर दिए, क्योंकि मेरा भी अब मानना है आखिरी के 10-15 दिन आपको पीछे की चीज़ों पे काम करना चाहिए, कोई भी नई चीज़ पे काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस पर मैंने एक वीडियो भी मैं अब बना दूंगा एक, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि क्या करना होता है आखिरी के 10-12 दिन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा हॉट टॉपिक है ये, आजकल विवाद छिड़ जाता है इन टॉपिक्स पे। ठीक है, हालांकि इन टॉपिक्स से आपको, इन विवादों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ्स में ना, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनकी खुद की किताबें होती थी। मतलब वो अपनी किताब लेकर आते थे पढ़ाने के लिए और करवाते करवाते ना वो गलत करवा देते थे। बोलते कुछ थे, लिखते कुछ थे। ठीक है, तो मतलब डीयू के प्रोफेसर है वो, जिंदगी भर उन्होंने मैथ्स पढ़ाई है, वो गलती कर रहे हैं तो हम तो बहुत छोटी चीज़ है, तो कोई भी गलती कर सकता है। गलती करने की माफ़ी होनी चाहिए। असली आज़ादी वही है जहाँ पे ना देश में गलती करने की आज़ादी हो। ठीक है, गलती ध्यान रखना, गुनाह नहीं गलती। ठीक है, गलती और गुनाह में फ़र्क है। ओके, कभी लगे कि सर मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, अरे ना, वो गुनाह है, गलती नहीं है। ठीक है, तो गलती करने की आज़ादी होनी चाहिए और ऐसे विवादों से ना अपने आप को थोड़ा दूर रखा करो। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैथ्स में वही गलती नहीं करेगा जो या तो याद करके आता है या जो आपको पढ़ाता है ना उससे पहले वो उसको पढ़ के आएगा, सामने आंसर रख के देगा और उसको देख देख के करवाते रहेगा। ठीक है, तो वही चीज गलती नहीं करता। और मैं देखे हैं ऐसे बहुत बड़े बड़े टीचर्स होते हैं ऐसे, जो एक पैनल सामने रखते हैं, एक पैनल क्वेश्चंस के आंसर्स रखते हैं और देख देख के पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, उन्हीं से गलती नहीं होगी। अदरवाइज मैथ्स में गलती ना हो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैथ्स में अगर कोई बंदा गलती ना करे। ठीक है, तो या तो वो रट के आ रहा है या फिर सामने देख के करवा रहा है या फिर उसने कभी एग्जाम्स नहीं निकाले हैं। जिसने एग्जाम दिया है उसे पता है कि भैया पेपर का क्या लेवल होता है। ठीक है, कैसे गलतियां होती है, होगा गलती। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप अपने आप को इनसे दूर रखो, उनको लड़ने दो, उनको भिड़ने दो। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। अदरवाइज ये कंट्रोवर्सी होता है। अभी हम चाहें कंट्रोवर्सी करना बहुत आसान है। हम कोई भी 2-3 वीडियो निकाल के ना अगर उनका एक वो बना देना, मैं बता रहा हूँ किसी भी टीचर्स को, आप किसी भी टीचर को ना भरपूर आप ट्रोल कर सकते हो इस चीज़ों से। किसी भी टीचर को, मेरे को कर सकते हो, मेरी पुरानी वीडियोज़ या किसी भी वीडियोज़ को निकाल के। तो ये बस एक कंट्रोवर्सी का जरिया होता है। ठीक है, ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे ऐसे टीचर्स देखे हैं जो आप एसएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं और एसएससी की जॉब को गाली दे रहा है। वो कहता है कि एसएससी की जॉब में ट्रेनिंग नहीं होती, ये नहीं होती। अरे आओ तो आओ, पहले जॉब निकालो तब बात करना। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हम उठाते हैं वो अग्रवाल एग्जाम गार्ड की बुक से उठाएंगे। ठीक है, और फॉर रेफरेंस ये बुक हमने लिया है जहां से हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं। और आज एचसीएफ एंड एलसीएम के ये 12 टाइप्स करने वाले हैं। आफ्टर डूइंग ऑल दीज 12 टाइप्स, व्हाट आई कैन गारंटी, आप क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे। ओके, तो पहले तो समझो कि ये एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, बचपन से पढ़ते आए हैं लेकिन एक्चुअली में बहुत लोगों को अभी भी इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता। ठीक है, देखो, एक होता है हमारा एलसीएम, एक होता है हमारा एचसीएफ। ठीक है, लोगों को लगता है दोनों सेम है, एक लीस्ट है और एक हाईएस्ट है। अरे ऐसा नहीं है। इस एल और एच को मत देखो, इसको देखो, ये एम है, ये एफ है, ये मल्टीपल्स है, ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है और ये फैक्टर है।
ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक, वैसे हिंदी में सेंस नहीं बन रहा लेकिन इंग्लिश में बन रहा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। ठीक है, समावर्तक मतलब वही होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो हाउ इट वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे ना 6 और 9 का LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। अब देखो LCM में हम क्या करते हैं, मल्टीपल्स लिखते हैं। 6 के मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे, 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। और 9 का मल्टीपल क्या होगा, 9, 18, 27, 36, 45 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहां पे इसीलिए ना लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि जो इनमें ना कॉमन दिख जाए, लीस्ट। अब देखोगे 6 दोनों में नहीं है, 12 दोनों में नहीं है, 18 दोनों में कॉमन है, तो 18 इज LCM ऑफ 6 एंड 9। अब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कभी नहीं पूछेगा वो, क्यों? क्योंकि देखो मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। अगर आप मल्टीपल्स देखोगे तो 18 का जो मल्टीपल है वो 6 और 9 के कॉमन मल्टीपल्स तो बहुत होंगे। 18 के बाद देखो अगला जो होगा ना, फिर अगेन यहां पे 36 था, देखो 36 भी कॉमन है। ठीक है, ऐसे 54 भी कॉमन होगा, 72 भी कॉमन होगा। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन लीस्ट तो पॉसिबल है ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 18 आ जाएगा। ठीक है, और HCF में क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे देखो अगर मुझे 6 का फैक्टर लिखना हो तो 1, 2, 3, 6। 6 का जो बेसिकली कॉमन फैक्टर है वो 6 के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 6। 9 का 1, 3, 6, यही है ना। 6 और 9 में का जो HCF है, जो फैक्टर है, 6 का ये है, 9 का ये है, 1, 3, 9। अब देखो अगर मैं कॉमन देखूं तो 1 और 3 ये कॉमन है दोनों में। अगर आप देखते हो 1, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें से एक होगा हाईएस्ट। अब खुद देखो 1, 3 और 1, 3 में बड़ा कौन सा है, तो 3 ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, तो HCF होता है फैक्टर्स का जो सबसे बड़ा नंबर है, और LCM होता है जो मल्टीपल्स का जो सबसे छोटा नंबर है, वो LCM होता है। ओके है, आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। अब बच्चे ना इसमें कंफ्यूज कहां होते हैं, जब ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड दे देता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे ना एक नंबर दे दिया x² -9, एक दे दिया x+3, x+2। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा बताओ भैया इसका LCM बताओ और इसका HCF बताओ। इसका LCM बताओ और HCF बताओ। तो सबसे पहले देखो x² 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, x² 9 को मैं लिख सकता हूं x -3 x+3। हमें ना इन दोनों का क्या करना है, सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल देना है। देखो जब भी LCM निकालना हो ऐसे इक्वेशंस का, आपको क्या करना होता है, जितने भी इसके मल्टीपल्स पॉसिबल है ना उन सबको एक एक बार लिखना होता है। तो जो पहला नंबर होगा ना, सबसे पहले ये देखो दोनों में कॉमन क्या है, x+3। x+3 दोनों में ही कॉमन है, जो कॉमन होता है वो HCF होता है। जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, HCF है। तो HCF तो x+3 निकल गया। अब LCM क्या होगा, तो x+3 भी आएगा, x -3 भी आएगा, x+2 भी आएगा। अब देखो कि जितने भी, जैसे टोटल 4 टर्म्स थे ना, 2 यहां 2 यहां, ठीक है, हमने क्या किया, सारे टर्म्स को एक एक बार लिख दिया LCM में, और HCF में हम वही लिखते हैं जो कॉमन होता है। LCM में ना कोई चीज रिपीट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 2 और 4 है, 2 और 4 है, मान लो मुझे ना, या फिर एक नंबर ले लेते हैं हम 6 और 9। ठीक है, 6 और 9, मुझे अगर इसका LCM निकालना है तो देखो सबसे पहले अगर मैं मल्टीपल देखूं, फैक्टर देख लूं, 1, 2, 3 और 6, और 9 का 1, 3 एंड 9। अब देखो मुझे अगर इनका LCM निकालना हो ना, HCF तो देख लिया मैंने, हाईएस्ट 3 है तो 3 है। अब अगर LCM होना तो मैं क्या करूंगा, सारे टर्म को एक एक बार लिखूंगा। पहले मैंने 1 लिख दिया, फिर मैंने 2 लिख दिया, फिर मैंने 3 लिख दिया, फिर मैंने 3 लिख दिया। ओके, अब देखो 6 भी लिखता मैं, 9 भी लिखता मैं, लेकिन आप देखोगे 6 और 9, जो 6 और 9 है ना, 6 को आप लिख सकते हो 3 × 2 और 9 को लिख सकते हो 3 × 3। तो 3 और 2 यहां है ही, यहां जब मैं 9 को 3 × 3 लिखूंगा ना, एक 3 और आ जाएगा।
एक 3 और आ जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो इसका ना एलसीएम इस तरीके से 18 आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली हम करते क्या है, सारे टर्म्स, अलग अलग टर्म्स को एक एक बार लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो यहाँ पे 9 ना लेके अगर मैं 7 लिखता, तो अब देखो इसमें 6 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही इसका एलसीएम होगा। मल्टीप्लीकेशन ही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। कई बार ना हमें फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 6 अपॉन में 10, 5 अपॉन में 8, 3 अपॉन में, छोड़ो ना इसी का करते हैं ना एक, देखिला देखिला लगता है ना। ठीक है, चलो इसका ना हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, दोनों ही निकालना है, एचसीएफ और एलसीएफ। ठीक है, जैसे ये पॉइंट में है, मैं क्या करता हूं ना, पहले इसको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 10, ये हो जाएगा 35 अपॉन में 100, और ये हो जाएगा 105 अपॉन में 100। क्लियर है? बच्चे गलती क्या करते हैं ना, ध्यान रखना, बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे देखो हमें ना इसका अगर कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला होता है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। वही अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ओके से, अगर मुझे मान लो फ्रैक्शन का एलसीएम के बदले एचसीएफ निकालना हो, तो एक चीज बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो चीज निकालना होता है ना वो ऊपर होता है। तो ऐसे आ जाएगा फिर ये एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, करीब 30-35 क्वेश्चंस करेंगे, 30 तो करेंगे ही। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसका निकालने के लिए जाओगे, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो बच्चे गलती कहां करते हैं समझना। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना हो, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम निकालूंगा, 735 और 105 का, तो ये आ जाएगा 105, और नीचे वाले का एचसीएफ निकालूंगा तो वो 10 आ जाएगा, और हम एलसीएम लिख देंगे 10.5। मैं नॉर्मली बता रहा हूं, जो बच्चे गलती करते हैं। एचसीएफ निकालना होगा मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले का एचसीएफ निकालूंगा, 735 और 105 का 7, और नीचे वाले का एलसीएम 100। ठीक है, जब मुझे एचसीएफ निकालना होगा तो 7/10, 735 और 105 का मैंने क्या किया, एचसीएफ 7 निकाला, नीचे का एलसीएम 10 निकाला, और इस हिसाब से ये 0.07 निकल गया। ठीक है, बट यहां ना बच्चे गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, देखो गलती हमेशा ध्यान रखना, कभी भी फ्रैक्शंस का ना जब आप एलसीएम या एचसीएफ निकालो, कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालो, ठीक है, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ये ना हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ये हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 7 अपॉन में 10, 5 7 जा 5 20 जा 15 20, 5 से कड़ा सॉरी 21 20। ठीक है, अब देखो ये ना सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना हो, 7 7 21 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 21, और एचसीएफ क्या आ जाएगा, 10 20 और 20 का 10, तो 2.1, ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका एलसीएम। और मुझे अगर इसका एचसीएफ निकालना हो तो देखो 7 7 21 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 7 7 7 21 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 7, और एलसीएम 20 20 7 सॉरी 10 20 20 का 20, तो ये आ जाएगा 0.35। ठीक है, तो ये एचसीएफ होगा और ये एलसीएम होगा, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी और भी तरीके होते हैं, वैसे दशमलव वाले के बेस्ट, दशमलव जो होते हैं ना जिसमें पॉइंट्स होते हैं, उनका बेस्ट क्या होता है कि बराबर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये 0.7 था,
इसको मैं ना 0.70 लिख देता हूं, 0.35 लिख देता हूं और 1.05 लिख देता हूं। ओके, अब देखोगे पॉइंट के बाद हर जगह दो दो ही है ना, तो पॉइंट को इग्नोर मारो। ठीक है, अब देखो 70, 35 और 105 का HCF क्या आ जाएगा, 35 अपॉन में 100। 100 क्यों, पॉइंट के बाद दो नंबर्स थे इसलिए 2 0 लगाया हमने, तो 0.35 इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम LCM और HCF निकालते हैं पॉइंट्स वाले। ठीक है, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये आ गया, व्हाट इज द LCM ऑफ। देखो पहला ही क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, बहुत बढ़िया है, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमें ना इनके LCM निकालने हैं, किन किन के। पहला है 8x का क्यूब प्लस में 80x स्क्वायर प्लस में 200x। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या था, 4x की पावर 4 प्लस में 16x की पावर 3 माइनस 20x स्क्वायर। हमें ना इन दोनों का LCM निकालना है। देखो बहुत आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं। कैसे, पहले ना हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो मुझे इसका फैक्टर निकालना हो, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, 8x कॉमन आ रहा है। यहां बच जाएगा x स्क्वायर, यहां बच जाएगा 10x और यहां बच जाएगा 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 15 सॉरी 25। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या आप इसका फैक्टर निकाल सकते हो। 25 को इस तरीके से बांटो कि 10x मतलब 25 को इस तरीके से डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करूं, सॉरी 10 को ऐसे डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करूं तो 25 आए, प्लस करूं तो 10 आए। ठीक है, तो सिंपल, जब आप इसका फैक्टर करोगे तो यह आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, यानी x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये इसका फैक्टर निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब इसका फैक्टर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 4x स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो यहां बचेगा x स्क्वायर, यहां बचेगा 4x, यहां बच जाएगा 5। क्लियर है। अब देखो जब आप इसका फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 x माइनस 1, ये फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसका करोगे, देखो क्यों 4 को आपको डिवाइड करना है, तो 5 और 1 में डिवाइड कर दिया तो पॉजिटिव 5 आएगा, नेगेटिव 1 आएगा। ओके, तो ये इसका फैक्टर आ गया। ये आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर है। अब आगे देखो, अब जब मुझे इन दोनों का HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, मैं क्या करता हूं, HCF में ना मैं सब चीज एक एक बार लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहां 8 है, यहां 4 है, 4 और 8 का LCM 8। ठीक है, देखो यहां x है, यहां x स्क्वायर है, x और x स्क्वायर का LCM x स्क्वायर। ठीक है, यहां x प्लस 5 है, x प्लस 5 है, यहां पे भी x प्लस 5 है। देखोगे यहां x प्लस 5 दो बार है, यहां एक ही बार है, बट हमें बस एक ही बार लिखना है। मैंने बोला ना कोई भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बच गया, x प्लस 5 दो बार है ना, सॉरी। जैसे देखो ये x प्लस 5, ये x प्लस 5 कॉमन है ना, दोनों में एक एक बार है तो हमने एक बार लिख दिया। इसके बाद एक x प्लस 5 और बच जाएगा, तो उसको भी x प्लस 5 ही लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो दोनों में एक ही कॉमन है। ठीक है, जैसे यहां दो है तो यहां फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो यहां पे आ जाए 4 इंटू 4 और यहां पे आ जाए 4, अब मुझे इनका LCM निकालना हो तो ये देखो ये 16 है, ये 4 है, तो यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, तो मैंने एक बार 4 लिखा, लेकिन इस 4 का यहां पे कुछ कपल नहीं है तो सिर्फ उसको मैं एक बार और 4 लिख दूंगा। सिंपल सी बात है, इस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा अभी तक, 8x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 x प्लस 5। आई होप क्लियर हो। आगे देखो x माइनस 1, और देखो ये मैंने x प्लस 5 यहां लिख दिया है, इसके बाद यहां कुछ नहीं है बट यहां x माइनस 1 बच गया है, तो ये x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, 8x स्क्वायर x प्लस 5 का होल स्क्वायर x माइनस 1। तो इस तरीके से आप इनका LCM निकाल सकते हो। अगर आपसे HCF पूछा जाता तो देखो 8 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4, x और x स्क्वायर का x। क्लियर है, जो चीज कॉमन है वही लिखेंगे। अब देखो यहां x प्लस 5 है, यहां x प्लस 5 x माइनस 1 है, इनमें कॉमन क्या है, x प्लस 5 ना, तो ये HCF हो जाएगा और ये LCM, बस इतना ही फर्क है। आई होप क्लियर होगा।
देखो यहां दे रखा है दो नंबर है, जो इनका HCF है ना वो 19 है और डिफरेंस जो है ना वो 19 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर। देखो HCF दे रखा है 19 और डिफरेंस भी 19 है, तो सबसे पहले तो सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको, वो जो दो नंबर है ना, वो जो दो नंबर है वो अगर HCF 19 है ना तो वो इस फॉर्म में होगा, एक होगा 19x, एक होगा 19y। सिंपल, एक होगा 19x और एक होगा 19y, तभी तो 19 कॉमन आ रहा है ना, और x और y में कुछ कॉमन नहीं आएगा, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा, याद रखना x और y में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे आप, 19x और 19y दो नंबर हमने कौन कौन से मान लिए, 19x और 19y। ओके, अब देखो ये कह रहा है इसका जो डिफरेंस है वो 19 है, दैट मींस कि 19x माइनस 19y शुड बी इक्वल टू 19, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नंबर है ना उनके बीच का अगर मैं 19 कॉमन ले लूं ना तो डिफरेंस 1 होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं तो बहुत पॉसिबल है, जैसे 3 2 पॉसिबल है, 2 1 पॉसिबल है, 4 5 पॉसिबल है, तो बाय ऑप्शन जाओ, ऐसे क्वेश्चन में क्या जाओ, बाय ऑप्शन। तो सबसे पहले तो ये देखो दो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस 19 होना चाहिए, जैसे यहां देखो ये 19 है तो दिस कुड बी द आंसर, दिस कुड बी द आंसर। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका डिफरेंस ही 20 है, इसका डिफरेंस भी 20 से ज्यादा है। अब देखो इन दो में से कोई एक आंसर होगा, अब मैंने बताया था ना वो 19 के टेबल में होना चाहिए, 19x और 19y के फॉर्म में होना चाहिए और डिफरेंस भी 19 होना चाहिए। क्या 160 90 के टेबल में आता है, आप बोलोगे नहीं सर। क्या 150 आता है, बिल्कुल आता है। अब देख लो 172 171 और 152, इसका डिफरेंस भी 19 है, इसका डिफरेंस भी 19 है, और ये इस फॉर्म में भी है 19x और 19y के फॉर्म में। अगर मैं 19 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 माइनस 8 1 होता है। ओके, आई होप क्लियर होगा। ऐसे अभी और भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू विल गेट एवरीथिंग। देखो आपको लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है, ध्यान रखना LCF है ये, LCM नहीं है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर वैसे तो 1 होना चाहिए, ठीक है, बट 1 हम नहीं रखते, 1 को हम फैक्टर मानते ही नहीं किसी का, क्योंकि वो तो हर जगह होता है ना, 1 इज लाइक गॉड, हर जगह है। ठीक है, अब देखो किस किस का निकालना है, 52 78 156। ऐसे क्वेश्चंस में ना ऑप्शंस के साथ जाया करो। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि 13 और 39 अगर दो है तो 39 को ऐसे ही मैंने आंख बंद करके काट दिया। क्यों काट दिया, क्योंकि 39 बड़ा है ना, बड़ा है तो ये नहीं हो सकता, कोई दिक्कत। फिर 2 और 26 भी है तो 26 को काट दो, 2 और 26 दोनों है तो 26 को काट दो, क्यों, क्योंकि वो बड़ा है। अब बच गया 13 और 2। अगर आप गौर से देखते हो ना तो इन सब में ना ये 13 के टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में भी आ रहा है, ये 13 के टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में भी आ रहा है। जब आप फैक्टर निकालने के लिए जाओगे 1 के अलावा देखो क्या क्या निकलेगा, 2 और 13 4 26 एंड 52। जब 78 का निकालने के लिए जाओगे तो 1 के अलावा बता रहा हूं मैं, 2 3 13 6 39 26 भी आ जाएगा इसमें तो। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर आप देखोगे इसमें भी कॉमन 2 है, इसमें भी कॉमन 2 है, ऐसे ही 156 में भी कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 इज द आंसर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर HCF बोलता तो क्या नहीं होता आंसर, अगर HCF की बात होती तो 26 शुड बी द आंसर, क्योंकि देखो यहाँ 26 है, यहाँ 26 है, इसमें भी 26 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ऐसे निकालते हैं। यहां देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 192, हमें ना 36 और 192 का ना HCF निकालना है। तो इसका ना मैं बेसिक तरीका बताता हूं जो हमने 10th में पढ़ा था। किसी भी दो नंबर का अगर मुझे HCF निकालना हो ना तो मैं ऐसे लिखता हूं, हमेशा बड़े नंबर को ऐसे लिख दो, 192 इज इक्वल टू 36 इंटू में। हालांकि बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन के साथ जाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो 2 के टेबल में दोनों आ रहा है, ये आ सकता है, 12 के टेबल में भी दोनों आ रहा है ना, तो 12 भी हो सकता है, तो और 12 ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है ना, तो 12 ही होगा। ओके, 3 6 मतलब बड़े से छोटे पे जाओ,
ठीक है, हाईएस्ट बोला ना इसलिए। अब देखो इसको बेसिक से कैसे करते हैं, जैसे 192 इज इक्वल टू 36 इंटू समथिंग, क्या लिखूं, 36 इंटू 5, 180 होता है ना, प्लस 12, 92। अब यहां देखो, जब आप एक बार ये लिख देते हो तो ये वाला नंबर अगले स्टेप में यहां आ जाएगा 36, ये वाला यहां आ जाएगा 12 इंटू 3 प्लस 0। और ये हमें ना तब तक सॉल्व करना होता है जब तक यहां जीरो ना आ जाए। जैसे ही ये जीरो आ जाता है ना, तो जीरो आने के बाद जो यहां पे नंबर होता है ना, वो HCF होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और ऑप्शन, एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल 24 है, ठीक है, और 13 है मान के चलो, या मान के चलो 5 है, ठीक है, 24 और 5 है, इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 24 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, 20 प्लस 4। अगले स्टेप में देखो, ये 5 यहां आ जाएगा, 5, 4 इधर आ जाएगा, ये वाला 4, 4 इंटू 1 प्लस 1। अगले स्टेप में ये 4 यहां आ जाएगा, 1 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है, 1 इंटू 4 प्लस 0। और ये तब तक करना होता है जब तक पूरा जीरो ना आ जाए, और उस समय जो यहां पे नंबर होता है ना, वो HCF होता है। तो 5 और 24 का HCF जो होगा वो 1 होगा। ये बहुत बेसिक है, ये बच्चों वाला तरीका है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। अगेन देखो, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सेम ही है। दो इक्वेशन दे रखा है, क्या क्या, एक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब देखो, जब इसका फैक्टर करने के लिए जाओगे तो x प्लस 3, x माइनस 3 या प्लस 3, x माइनस 1, ये आ जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, इसका फैक्टर आप कर सकते हो सिंपल, दो को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 और 1 में डिवाइड कर दिया। अब समझ में नहीं आता ना बच्चों को कि कहां पॉजिटिव लगाना है, तो देखो यहां पे ना प्लस 2 है, तो प्लस 3 माइनस 1, तभी तो प्लस 2 आएगा ना, तो इसका ये फैक्टर आ गया। जैसे अगला वाला देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ठीक है। अब जैसे मुझे ना इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले देखो एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4, मैंने ये लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया एक्स 4 प्लस 4 या एक्स 3। अब समझ में नहीं आता कि कहां प्लस लगेगा कहां माइनस लगेगा, ये तो पता चल गया कि 4 और 3 12 हो रहा है और 4 और 3 का डिफरेंस 1 आ रहा है। अब सिंपल देखो, ये माइनस है ना, तो अगर मैं यहां माइनस लगाऊं यहां प्लस लगाऊं, तो देखो माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3, तभी तो माइनस 1 आएगा ना, और माइनस 4 इंटू प्लस 3 माइनस 12, देख रहे हो। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स प्लस 3, जो कॉमन हो दोनों में वही इसका आंसर होता है। अगर एलसीएम पूछता तो x प्लस 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4, ये इसका आंसर होता एलसीएम में। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला देखो सिक्स्थ, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ऑफ 12 एंड क्यूब ऑफ 8 एंड द स्क्वायर ऑफ 16। आपको ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, किसका, स्क्वायर ऑफ 12 यानी 144, क्यूब ऑफ 8 64 एंड स्क्वायर ऑफ 16 256। इन तीनों का HCF निकालना है। मैंने कहा ना बड़े वाले ऑप्शन से जाओ, सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं, बहुत टाइम लगेगा। देखो 16 पहले पुट करते हैं, तो देखो क्या 16 सबके टेबल में आ रहा है, अगर हाँ तो 16 ही आंसर है। 16 9 जा 144, 16 4 जा 64, क्या इस पे कट रहा है 16 16 एकम 16 16 6 96, अरे 16 का स्क्वायर ही 256 होता है, तो 16 इंटू 16, तो सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, जो हाईएस्ट है, बड़े से छोटे पे जाओगे 16 इसका आंसर है, इतना ही करना है। अब देख लो फ्रैक्शंस वाले, तो कभी भी ना फ्रैक्शंस आए तो पहले चेक करो कि क्या ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो 3/8 5/16 7/2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और कुछ कट नहीं रहा। अब एलसीएम निकालना देखो कितना आसान है, 3/8 5/16 7/2। मुझे निकालना है इसका एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम, 3 5 और 7 का एलसीएम निकाल दो, 3 5 15 7 105, 3 5 जा 15 इंटू 7 105, और मुझे 8 16 और 2 का HCF निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे इसमें 2 ही दिख रहा है, तो 105 अपॉन में 2 इज योर आंसर। ये इतना आसान है, लोग विवाद छेड़ देते हैं यार इस चीज पे। अब देखो जैसे इसका HCF निकालना है, तो मैंने बताया था ना जो भी बोला जाए ना पहले उसको सॉल्व करो। जैसे देखो 3/4
5/6 एंड 6/7। थ्री बाई फोर, 5/6, 6/7, इसका हमें HCF निकालना है। तो HCF के लिए देखो 3, 5 और 6 का पहले HCF निकालो। मुझे तो नहीं दिख रहा 3, 5, 6 में कुछ भी कॉमन है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF 1 हो जाएगा। अब देखो जब 4, 6 और 7 का LCM निकालना हो, कैसे निकालोगे जल्दी देखो, 4 और 6 का 12, और 12 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 84। 1/84 इज योर आंसर। ऐसे आप चुटकियों में HCF निकाल सकते हो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अभी देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दो नंबर है मान लो A और B, ठीक है, एक चीज इसको याद रखना, A इंटू बी जो होता है ना वो इक्वल होता है HCF ऑफ AB इंटू में LCM ऑफ AB, ठीक है। इसका यूज कई बार एग्जाम में आता है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैंने दो नंबर लिख दिया 4 और 6, तो देखो इसका HCF क्या आ रहा है 2, और LCM आएगा 4 और 6 का 12, ठीक है। तो अब एक चीज देखना, 4 इंटू 6 जो होगा ना वो 2 इंटू 12 के बराबर होगा हमेशा हमेशा। HCF इंटू LCM जो होता है वो A इंटू बी के बराबर होता है। क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ टू नंबर इज 18, दो नंबर है उनका सम है 18, और HCF क्या है, HCF है 3 और LCM है 54। देखो HCF हमेशा कम रहता है और LCM कितना है 54, ठीक है। आपसे पूछा व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का सम कितना होगा। रेसिप्रोकल मतलब होता है व्युत्क्रम, यानी उल्टा कर दिया। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो देखो दो नंबर का सम कितना दे रखा है 18, ओके, और HCF कितना है 3, तो वो जो दो नंबर होंगे ना वो ये होंगे 3A एंड 3B, 3A एंड 3B, ओके। मैंने बताया ना HCF का मल्टीपल ही होगा 3A इंटू 3B, और A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, ध्यान रखना। आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी 1/3A प्लस 1/3B, ये एट द एंड आपको निकालना है, ठीक है। 3A और 3B दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर है 18, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन A 3A इंटू 3A प्लस 3B इज इक्वल टू 18 है। सो व्हाट आई कैन से कि A प्लस B इज इक्वल टू 6, 3 कॉमन आ गया ना। और दूसरा देखो 3A और 3B है, LCM दे रखा है 54, 3A और 3B का LCM क्या होगा। तो सबसे पहले देखो 3 कॉमन आ रहा है और A और B में कुछ कॉमन नहीं है, तो 3AB कितना आ जाएगा 54, ये मैंने LCM निकाल दिया, तो यहां से AB की वैल्यू आ जाएगी 18। दो नंबर, ठीक है, दो नंबर है जिसका सम जो है ना वो 6 आ रहा है, क्योंकि 3A प्लस 3B कितना दे रखा है, सम ऑफ टू नंबर इज 18, ओके, और मल्टीप्लीकेशन है 18। बताओ ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं तो सम हो 6, तेरी तो पॉइंट में आ जाएगा। चलो A प्लस बी AB दे रखा है और हमसे पूछा है 1/3A प्लस 1/3B। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें निकालना क्या है 1/3A प्लस 1/3B, यही निकालना है ना। सबसे पहले तो अगर मैं 1/3 कॉमन ले लिया तो ये B प्लस A अपॉन में AB, यही तो आ जाएगा ना, या यूं कह लो 3B प्लस 3A अपॉन में 3A 3B का वो कर लेगा, LCM निकाल लेना, ठीक है। तो यही तो है ना ये 3 कॉमन लेने के बाद। अब जरा गौर से देखो 1/3 इंटू A प्लस बी की वैल्यू 6 दे रखी है और AB की वैल्यू 18 दे रखी है, तो 6 से कटा 3, 1/9 इज योर आंसर। मतलब इसमें ना आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है A और B, क्योंकि निकालोगे पॉइंट्स में निकलेंगे या फ्रैक्शंस में निकलेंगे, वही पॉइंट्स हो या फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन में निकलेंगे, निकल तो जाएगा फ्रैक्शन में निकलेगा, लेकिन टाइम खराब नहीं करना, तो थोड़ा दिमाग लगाना है और इस तरीके से आंसर लेके आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द सम एंड डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर आर 512 एंड 496, ठीक है। देखो HCF और LCM, ठीक, ध्यान रखना LCM और HCF का जो सम है वो 512 है और डिफरेंस कितना है
496। देखो एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है 512 और एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना दे रखा है 496। तो देखो दिमाग लगाओगे तो यहां से आप एलसीएम और एचसीएफ इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली पहले एचसीएफ निकालना आसान है, अगर घटा के 2 से डिवाइड कर दूं तो एचसीएफ निकल जाएगा, और अगर ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, घटाना ज्यादा आसान है। 512 में से 496 घटाओ तो 16 आएगा, 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, तो एचसीएफ आ गया 8, उधर जाएगा 504। ये आ गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। कोई दिक्कत? ये एचसीएफ, ये एलसीएम। आगे देखो, इफ वन नंबर इज 72 तो अदर नंबर बताओ। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एक नंबर है 72, दूसरा नंबर हमें पता नहीं, बस हमें इतना पता है कि ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही तो होता है ना, मैंने बताया था ना, इसका यूज कई बार होता है। हमें इतना पता है कि देखो जो नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। अब देखो 8 से कट किया 9, 9 से कट करो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 56 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। कई बार ना रेशियो में आ जाता है। ठीक है, तो रेशियो का मैं वैसे ही बता दूं, जैसे मान लो एक नंबर है, ठीक है, से रेशियो है उसका, 3 नंबर है उनका रेशियो है 4:6:3। ठीक है, सम वम कुछ भी दे दे, अब आप रेशियो से ही देख लो, अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना हो, 4 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 4 6 और 3 का एलसीएम आ जाएगा, देखो 4 और 6 का 12, 12 और 3 का भी 12 ही रहता है, तो 12। और अगर मुझे इसमें एचसीएफ निकालना हो तो 4 6 और 3 का एचसीएफ कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 और 12। ओके, सिंपल हम ऐसे ही निकाल देंगे। अब देखो जरा गौर से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर आर इन द रेशियो 2 3 5, देयर एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछा गया है। अभी छोड़ देते हैं इस चीज को, हमारे अकॉर्डिंग देखो एचसीएफ क्या आएगा, 2 3 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 3 5 का, देखो 2 3 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी एलसीएम एचसीएफ 1 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। सिंपल, हमारे अकॉर्डिंग एचसीएफ 1 है, एलसीएम 30 है। इन्होंने क्या दे रखा है एलसीएम 90, 90 किसकी वैल्यू है भैया 30 की, चाहिए किसकी 1 की। 3 इज योर आंसर। इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2 5 7, वही करना है। एलसीएम दे रखा है 2 और एचसीएफ पूछा गया है, उल्टा बोल लिख दिया है यहां पे ना, क्योंकि एलसीएम हमेशा बड़ा होगा, एलसीएम एचसीएफ छोटा होगा। ठीक है, मल्टीपल्स हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से, तो ये क्वेश्चन उल्टा है, एचसीएफ दे रखा है और हमें एलसीएम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 5 7, हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम क्या आएगा, कुछ कॉमन नहीं है 70। एचसीएफ क्या आएगा, कुछ कॉमन नहीं है 1। 2 5 7 में 3 नंबर आर इन द रेशियो 2 5 7, और जो इनका एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो 2 है, और तो बताओ एचसीएफ कितना होगा। सिंपल, कुछ कॉमन नहीं है, तो अगर एचसीएफ 1 है तो ये 70 होगा। तो अगर एलसीएम, इन्होंने 2 दे रखा है यार, एचसीएफ 1 हमारे अकॉर्डिंग है, इनके अकॉर्डिंग अगर 2 है तो एलसीएम 140 होना चाहिए। आई होप क्लियर होगा। अब जैसे इन्हीं क्वेश्चन में ना कई बार आपसे नंबर्स भी पूछा जा सकता है कि बताओ नंबर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर क्या था 2:5:7। ठीक है, हमने इस एलसीएम को एचसीएफ बना दो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ये ऑप्शन इसका आंसर सही नहीं है। देखो हमने जैसे इसका एलसीएम निकाला, हमने एलसीएम कितना निकाला 2 5 7 का 70, और एचसीएफ की बात करें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो एचसीएफ क्या निकल गया हमारा 2। ठीक है, एचसीएफ हमारा 1 क्या निकला 1। अब इन्होंने क्या दे रखा है एचसीएफ
2 दे रखा है, मान लो HCF कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ओके, तो यहां से आप HCF LCM तो निकाल सकते हो, बल्कि नंबर्स भी निकाल सकते हो। जैसे HCF 2 आ गया ना, तो ये नंबर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, कोई भी नंबर इस फॉर्म में होता है। जैसे अभी HCF हमारा 3 आया था, तो हमने नंबर को लिखा था 3A 3B, 3A एंड 3B। तो ध्यान रखना, ऑप्शंस को इग्नोर करो। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500 एंड HCF इज 10। तो बताओ द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज, कितने ऐसे पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। तो देखना कैसे, दो नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट है 1500 और HCF कितना है 10, तो वो नंबर क्या होगा 10A और 10B। अगर HCF 10 है तो 10A इंटू 10B, और ये किसके इक्वल है 1500 के इक्वल है। सो व्हाट आई कैन से कि A इंटू बी इज इक्वल टू, 2 0 से 2 0 कट कर दो, 15। A इंटू बी कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अब बताओ A इंटू बी 15 आना चाहिए, तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। पहला पेयर बना 1 और 15, ठीक है। दूसरा 15 और 1, ठीक है। 1 और 15 है तो 15 और 1 भी हो सकता है, ठीक है। बट आपसे ना पेयर्स पूछे हैं बस, तो 1 और 15 और 15 और 1 तो एक ही पेयर हुआ ना। ओके, 1 और 15 और 15, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं, मेरी वाइफ, एक पेयर, मेरी वाइफ और मैं, हम लोग एक ही जोड़े हैं, ठीक है। तो दो को एक काउंट करना है, तो 1 और 15, और क्या हो सकता है 3 और 5, 3 और 5, ठीक है। 3 और 5, 5 और 3 इसी में आ जाएगा। तो ऐसे टोटल दो पेयर्स पॉसिबल है, और अगर टोटल वैल्यूज की बारे में बात होगी तो 15 और 1, 5 और 3, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, जब मैं 1 और 15 लिखता हूं दैट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट 15 एंड HCF कितना था 10 आया था ना, 10 और 150। अब खुद देख लो, इसका मल्टीप्लीकेशन 15 है और HCF कितना आ रहा है 10 ही आ रहा है। जब मैं 3 और 5 लिखता हूं दैट मींस कि 30 और 50, इनका भी मल्टीप्लीकेशन 1500 आ रहा है। क्या कोई और नंबर पॉसिबल है, मुझे तो नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई और नंबर भी पॉसिबल है तो आप नीचे करना, बस 15 का मुझे लग रहा है यही हो सकता है, 115 35, ठीक है। 5 और तो किसी के टेबल में आता नहीं है, पॉइंट्स में नहीं लिखना। अब जैसे देखो HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर सम इज 270, इफ बोथ आर 3 डिजिट नंबर देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। देखो HCF है दो नंबर का 18, तो वो नंबर ऑब्वियस सी बात है क्या होगा 18A एंड 18B, और इनका जो सम है 18A प्लस 18B ये किसके इक्वल है 270 के इक्वल है, और दोनों के दोनों 3 डिजिट नंबर है। तो बताओ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल कितना होगा, यानी 1 अपॉन में 18A 1 अपॉन में 18B, ये आपसे पूछा है कितना होगा। तो 18 अगर कॉमन ले लिया मैंने तो यह आ जाएगा 1 अपॉन में A प्लस 1 अपॉन में B, यानी 18B प्लस A अपॉन में AB, ये इसका आंसर होगा। ओके है। अब जरा गौर से देखो 18A और 18B है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 18, और L जो सम है ना वो 270 है, 270 है। समझना कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जैसे देखोगे यहाँ पे 9, अगर मैं इनमें से कॉमन लेके इसे कट कर दूं तो 30 आ जाएगा। A प्लस बी 15 आ रहा है, A प्लस बी कितना आ रहा है 15 आ रहा है, यानी कि जो मल्टीपल्स है जैसे A और B है उनका सम कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अब ना आपको वैल्यूज लेनी पड़ेगी, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एज्यूम कैसे करोगे, एक तो ये कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर है। अब जैसे जैसे A और B है 15 है, अब आपको ना A और B की ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो सम आए ना, सम आए वो 270 हो। क्या रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे A की वैल्यू ना आप एनी हाउ A या B की वैल्यू ना 5 से कम, सॉरी 6 से कम नहीं रख सकते हो। अगर मैंने A की वैल्यू 5 ले ली ना तो वो हो जाएगा 90 प्लस में यहां पर रखना पड़ेगा 10 180। अगर मैंने 5 रख दिया तो क्या ये 3 डिजिट है, नहीं है ये 3 डिजिट ये नहीं है 3 डिजिट। तो क्या कर सकते हो इसकी जगह पे आप, सिंपल देखो A प्लस बी 15 है तो A की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो 6 पुट करना पड़ेगा और B की 9, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू बोला, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना जब आप वैल्यू पुट करते हो ना, वैल्यू पुट करते हो उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए,
ठीक है, वो को प्राइम होना चाहिए, उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे 15 a प्लस बी 15 है, तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, पहले तो मैं वैल्यू बताता हूं क्या क्या है। एक तो आप 1 और 15 ले सकते हो, 2 और 13 ले सकते हो, 3 और 12 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, ध्यान रखना, ये को प्राइम नहीं है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। HC देखो, जब मैं 3 और 12 लूंगा ना तो HCF चेंज हो जाएगा। कैसे देखना, अगर मैंने 3 और 12 ले लिया तो 18 3 जा 54 और 18 इंटू 12 216। अब देखोगे इसका जो HCF आ रहा है ना वो 54 आ रहा है, बट क्वेश्चन में 18 दे रखा है। दैट मीन्स कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 18 के अलावा। मैंने बताया था ना, जैसे 18A और 18B लिखता हूं तो उसमें 18 ही बस कॉमन है, A और B में कुछ कॉमन नहीं है, जबकि यहां पे 3 कॉमन आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। फिर 2 3 के बाद आप 3 और 12 नहीं कर सकते, 4 और 11 कर सकते हो, 5 10 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 5 और 10 में भी कॉमन आ रहा है, 6 9 नहीं पुट कर सकते, 7 और 8 पुट कर सकते हो। तो आखिरी पॉसिबल वैल्यू यही है, 7 और 8। फिर 8 और 7 वो तो रिपीट होने लग जाएगा ना, तो 7 और 8 कुल मिला के A की वैल्यू 7 है, B की वैल्यू 8 है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। ओके, अब पुट कर दो यहां पे, क्योंकि इससे नीचे अगर मैं 115 या 213 या 4 और 11 पुट करूं ना, इन किसी में भी दोनों नंबर 3 डिजिट के नहीं हो रहे हैं। हमें 3 डिजिट नंबर भी करना, ध्यान रखना, इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। अब A प्लस भी देखो, 18 इंटू में A प्लस बी आ जाएगा 15 और A इंटू बी 8 इंटू 7 होता है 56। ठीक है, अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सॉरी 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 सॉरी, ये 1 अपॉन में 18 था। 3 से कट करो 5, 3 से कटो 6, 1 अपॉन में सॉरी 5 अपॉन में 56 इंटू 6 कितना होगा? 336। 5 अपॉन में 3 अपॉन में 36। ठीक है, ये 1 अपॉन में 18 था, इसको ठीक कर लेना। ओके, विवाद बन जाता है आजकल इनके चक्कर में। आगे देखो, द HCF एंड LCM ऑफ 2 डिजिट नंबर आर 16 एंड 480। देखो, HCF और LCM दे रखा है 16 और 480, बताओ नंबर्स क्या हो सकते हैं? 2 डिजिट नंबर है, साफ साफ कह रहा है। देखो, अगर HCF 16 है तो वो नंबर होगा 16A एंड 16B। ओके, अगर HCF 16 और HCF 16 है दो नंबर का, तो नंबर होगा 16A एंड 16B। लेकिन जब मैं बात करता हूं LCM की, तो इसका LCM क्या आ जाएगा? 16AB। 16AB, क्योंकि 16 कॉमन आ रहा है दोनों में, और A और B, तो AB में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। अब जरा गौर से देखो, इन्होंने क्या दे रखा है? 16AB इज इक्वल टू 480, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। अब देखो क्या क्या वैल्यू पुट किया जा सकता है। एक तो पुट किया जा सकता है 1 और 30, ठीक है, फिर 2 और 15, फिर 3 और 10। 3 और 10 नहीं पुट, हाँ 3 और 10 भी पुट किया जा सकता है, 3 इंटू 10 भी 30 होता है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। फिर 5 इंटू 6 भी पुट कर सकते हो, बस इसके बाद तो फिर वो रिपीट होने लग जाएगा, 6 5 15 2 इस तरीके से। ओके, तो ये 4 वैल्यू पॉसिबल है, बट ध्यान रखना ये दोनों ही 2 डिजिट नंबर है। तो A और B की आपको ऐसी वैल्यू, जब मैं 1 और 30 पुट करता हूं ना, तो नंबर हो जाएगा 16 और 480। जब मैं 2 और 15 रखता हूं ना, देखो 2 और 15 तो हो जाएगा 32 और 240। जब मैं 3 और 10 रखता हूं तो वो हो जाएगा 48 और 160। और जब मैं 5 और 6 रखता हूं तो 80 और 96। अब एक बात बताओ, इन चारों पॉसिबल वैल्यूज में टोटल 8 पॉसिबल वैल्यू होगी, 4 ये और उसको 4 को रिपीट कर दो, मतलब 480 एंड 16, 240 एंड 32। इनमें से कौन ऐसा नंबर है जिसमें दोनों ही 2 डिजिट नंबर है? आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ ये 80 और 96, बाकी सब जो है ना वो उसमें एक ही नंबर 3 डिजिट है। ओके, आई होप क्लियर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बट इट्स नॉट दैट इजी। इजी है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमाइंडर ऑन HCF, पता नहीं क्या है ये, देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 156 181 331 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 6 इन ईच केसेस। देखो क्या कह रहा है, आपको ना ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिसको मैं ना 156 से डिवाइड करूं, 181 को डिवाइड करूं, 331 को डिवाइड करूं, तो हर केस में ना रिमाइंडर 6 आए। हालांकि इस क्वेश्चन में देखते ही पता चल रहा है, मुझे तो पता चल गया, अब पता नहीं आपको पता चला नहीं पता चला, 25 इसका आंसर होगा। अब देखो इसको करना कैसे होता है। आपसे क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट नंबर बताओ कि अगर मैं 156 से डिवाइड करूं, 156 को डिवाइड करूं उस नंबर से, जैसे x से डिवाइड करूं,
x मान लो वो नंबर, या फिर मैं 181 को डिवाइड करूं और 331 को डिवाइड करूं x से, तो हर केस में रिमाइंडर कितना आए? 6 6 6। ऐसा ही है ना? एक बात बताओ, अगर हर केस में रिमाइंडर 6 आ रहा है यानी 6 बच रहा है, तो अगर मैं 156 में से 6 घटा दूं तो वो 150 को कट करता होगा, 150 को कट करता होगा। 181 में से 6 को घटा दो, वो 175 को भी कट करेगा, और 331 में से 6 को घटा दो, 325 को भी वो कट करेगा, करेगा ना? यानी इनका जो डिफरेंस होता है, इनका जो डिफरेंस होता है ना, वो उसको कट करेगा। तो आपके पास दो तरीका है, आइदर आप इनका एचसीएफ निकाल दो, इसका एचसीएफ निकाल दो, उससे भी आंसर आ जाएगा, या फिर इससे भी आसान तरीका है, पता है क्या? ये जो 3 नंबर दिया हुआ है ना, 3 नंबर, इनका डिफरेंस देखो क्या आ रहा है। 156 और 181 का डिफरेंस 25, 181 और 331 का डिफरेंस 150, 156 और 331 का डिफरेंस 175। वैसे बात तो वही पड़ गया, क्योंकि हमने भी जो किया था ना, डिफरेंस यही आया था। ओके, तो इनके डिफरेंस का एचसीएफ 25, 150 और 175 का एचसीएफ 25 आ रहा है। ओके, क्योंकि और किसी की टेबल में आ ही नहीं रहा, तो ये इसका आंसर है। ये बार बार एसएससी में पूछा जाता है, ये कोई ऐसा मजाक वाला क्वेश्चन नहीं है, बार बार। तो इनका डिफरेंस का जो एचसीएफ होगा वही आंसर होगा, फिर रिमाइंडर से कोई काम नहीं है हमें। जैसे देखो एक क्वेश्चन और, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 2405 4065 36305 लिविंग द सेम रिमाइंडर। यहां देखो रिमाइंडर ही नहीं दे रखा, बट ये कह रहा सेम रिमाइंडर है, तो बताओ n की क्या वैल्यू है। तो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों का डिफरेंस देखना है। क्या क्या नंबर है देखो, 2405 4065 6305। ठीक है, रिमाइंडर तीनों ही केस में सेम है। इसका घटाओ, इन दोनों को माइनस करोगे 1660 आ रहा है, इनको घटाओगे 2240 आ रहा है, और जब इन दोनों को घटाओगे तो 3900 3900 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन, हमें ना सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन निकालना है। हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा, इन तीनों का एचसीएफ निकालो। ठीक है, लेट एन बी द लार्जेस्ट नंबर, यानी हमें इनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। कैसे निकाल सकते हो इसका एचसीएफ? देखो सबसे पहले ना, मैं देख रहा हूं सब पे एक एक जीरो है, तो वो कॉमन निकाल लिया मैंने। ठीक है, फिर जीरो लेने के बाद यहां बचेगा 166, यहां बचेगा 224 और यहां बचेगा 390। ठीक है, अब देखो क्या कॉमन लिया जा सकता है। अब अगर मैं 2 सब में कॉमन ले लूं तो हमें एचसीएफ निकालना ना कॉमन। जब मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा 83, यहां बचेगा 112 और यहां बचेगा 195। क्या अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है इसमें? अब इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यानी n क्या है, n आ गया ये, n इज इक्वल टू 10 इंटू 20, 10 इंटू 2 20। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, क्योंकि कुछ कॉमन तो मुझे नहीं दिख रहा। 83 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में आता ही नहीं है। ओके, तो 2405 4065 6305, इनका जब मैंने डिफरेंस किया तो हमारा डिफरेंस आया है 1660 2240 3900। मैंने इनका एचसीएफ निकाला, क्या निकला, 20। इनका एचसीएफ क्या निकला, 20। अब आपसे पूछा है द सम ऑफ द डिजिट, यानी n क्या है, 20 है, आपसे बस इस डिजिट का सम पूछा है, तो 2 और 0 का सम 2 होता है। ओके, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, देख लेना। शेयरिंग इक्वली ईच पार्ट, समझना। The number of candidates who have appeared for the faculty position in 3 different branches, CSE, ECE and Civil, ये बीटेक के 3 अलग अलग स्ट्रीम है शायद। ओके, तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो कितना है, अगर आप देखोगे गौर से, 18, 24 और 88 रिस्पेक्टिवली। The written test is to be conducted for these candidates such that only the candidate of the same branch is allowed in one room. देखो, एक रिटन टेस्ट होना है, रिटन टेस्ट में बिठाना है सबको। ओके, और इस तरीके से बिठाना है
कि केवल और केवल एक स्ट्रीम के ही बच्चे रहे, मतलब उस स्ट्रीम कोई और स्ट्रीम का बच्चा उसमें ना आ जाए, कोई और स्ट्रीम का बच्चा उसमें ना आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 18 है, 24 है और 88 है। ओके, अब मैं ना इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूं ये ऐसे कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है और जवाब कैसे दोगे आप इसका। फॉर एग्जांपल मान के चलो हमारे पास 3 ग्रुप के लोग हैं, एक ग्रुप में 50 पीपल है, दूसरे ग्रुप में 75 पीपल है और तीसरे ग्रुप में 125 पीपल है। मुझे ना इन्हें लाइन से लगाना है, लाइन से लगाना है, और लाइन से ऐसे दिखना चाहिए ना, लाइन से ये ऐसे दिखना चाहिए कि एक लाइन में जितने बच्चे हैं ना, दूसरे लाइन में भी उतने ही होने चाहिए, दूसरे लाइन में भी उतने ही होने चाहिए। ध्यान रखना, हर लाइन में बराबर होने चाहिए, और एक लाइन में दूसरे ग्रुप का बंदा भी ना हो, वरना वो आपस में भिड़ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, इनका ना HCF निकालना पड़ता है। ठीक है, 50, 75 और 125 का जो HCF आता है वो कितना आएगा, 25। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रुप में 50 बच्चे थे ना, तो मैंने एक लाइन में 25 लगा दिए, दूसरे लाइन में भी 25 लगा दिए। ओके, अब तीसरे ग्रुप में कितने लोग थे, 75, तो मैंने क्या किया, एक लाइन में 25 लगाया, दूसरे लाइन में फिर 25 लगाया, फिर तीसरे लाइन में 25 लगाया, यानी कुल मिला के 75 के 3 लाइन बन गए, 50 वाले के 2 लाइन बने, और ऐसे ही 125 वाले के मैं ऐसे कितने लाइन बना दूंगा, 5 लाइन बना दूंगा। 125 को 5-5। अब अगर आप दूर से देखोगे ना, हर लाइन में 25 बंदे एक कतार में लगे हुए हैं, हर लाइन में 25 बंदे हैं, तो ये दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा, और कोई एक दूसरे के ग्रुप से भी नहीं मिल रहा। अब आपसे पूछ लेगा, अब बताओ कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, ऐसे कितने लाइंस है, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 यहां थे, 3 यहां था, 2 यहां था, तो ऐसे 10 लाइन है, ऐसे 10 लाइन है। ओके, ये क्वेश्चन का बेसिक था। अब आ जाते हैं वापस से इसी क्वेश्चन पे। देखो 3 क्लास है, 3 ब्रांचेस है, 18, 24 और 88। अब इनका एग्जाम लेना है। The written test is to be conducted for these candidates such that only the candidate of the same branch is allowed in one room. एक रूम में एक ही ब्रांच के लोग रहेंगे। Also the number of candidate in each room must be same. और तो और हर रूम में नंबर्स भी सेम होने चाहिए, हर रूम में नंबर्स भी सेम होने चाहिए। तो आपसे पूछा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स दैट शुड बी अरेंज्ड, आपको कम से कम कितने रूम्स की जरूरत है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास नंबर कौन कौन सा है, 18, 24 और 88। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले तो इसका HCF देखो, जहां तक मैं देख पा रहा हूं HCF इनका सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जैसे देखो 18 और 24 का तो 6 आएगा, लेकिन 88 और 6 का जब HCF निकालने के लिए जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, यानी हर क्लास में केवल 2 ही बच्चे बिठा सकते हैं। तो अगर केवल 2 ही बच्चे बिठाओगे तो 18 बच्चे के लिए 9 रूम लाओ, 24 के लिए 12 रूम लाओ और 88 के लिए 44 रूम लेकर आओ। ठीक है, तो टोटल रूम कितने चाहिए, इसको ऐड कर दो, 12 + 9 21 + 44 65। हमें कितने रूम्स चाहिए होंगे, ऐसे 65 रूम्स चाहिए होंगे, ताकि मैं इन 130 स्टूडेंट को लाइन से बिठा सकूं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ओके, ये क्लास ना बड़ी HCF LCM बड़ा अच्छा टॉपिक है, मतलब इसमें ना आप बहुत ज्यादा दिमाग वगैरह लगाते हो। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, एक फार्मर वांट्स टू यूटिलाइज द अनयूज्ड पोर्शन ऑफ हिज फील्ड बाय प्लांटिंग सम ट्रीज। कुछ पार्ट बच गया होगा, वो उस पर कुछ ना कुछ उगाना चाहता है ताकि उसका कुछ यूटिलाइज हो सके। और क्या करना चाहता है वो, 176 गुआवा ट्री, गुआवा हो गया अमरूद, ठीक है, 132 पपाया पपीता, एंड 220 शुगर केन। अब अगेन देखो इनको ना अलग ही चुल होती है एक लाइन में लगाने की, इनको चाहिए अनइवन ना दिखे, सब लाइन से दिखे, जैसे परेड नहीं हो रहा होता 26 जनवरी का, हर बंदा कोई बंदा इधर उधर नहीं हो जाएगा, एकदम लाइन में, जितना शुरू में है उतना ही एंड तक हो। ठीक है, तो यही ये भी कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, शुगर केन 3 रोज इन सच दैट रो हैज द सेम नंबर ऑफ ट्रीज, हर रो में सेम नंबर ऑफ ट्री हो, और ही ऑल्सो मेक डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन वन रो। सेम वही क्वेश्चन है, एक लाइन में एक ही टाइप का ट्री होना चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का LCM निकालना पड़ेगा, 176 HCF निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, जहां तक मैं मेरी दूर दृष्टि दिख रही है 11 आ रहा है इसका HCF।
नहीं 22 भी आ रहा है, 22 आ रहा है इसका एचसीएफ। देखो एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका होता है, देखो क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले इसमें देखो जो बड़े से बड़े नंबर जो आपको कॉमन दिख रहा हो, ठीक है, जैसे मान लो नहीं दिख रहा तो 2 दिख रहा है ना, 2 लिख लिया। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 88, यहाँ बच जाएगा 66 और यहाँ बच जाएगा 110। अब तो 11 दिख गया, तो 11 कॉमन ले लो। अब यहाँ पे बचा 8, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 11 इंटू में 10। ओके देख रहे हो, अभी भी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन? 2। 2 कॉमन लेंगे 4 3 5। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, जैसे ही कॉमन नहीं आ रहा वहीं स्लाइड कर दो, तो इसका जो एचसीएफ आ रहा है ना वो एक्चुअली में 44 आ रहा है, ना कि 22। यानी एक लाइन में कितने ट्रीज लगा सकते हैं? 44 ट्रीज। अगर एक लाइन में 44 लगाओगे तो 176 के लिए कितने रोज चाहिए? 4। 132 के लिए 3, 220 के लिए 5। टोटल रोज कितने हो गए? 4 3 7 5 12 रोज। ये इसका आंसर है। आसान था। अगला देखो, what least number must be subtracted from 736 so that the resulting number when divided by 5 18 15 will leave the same remainder 7 in each case। देखो ये क्या कह रहा है, 1736 में ऐसा क्या घटाऊं, ऐसा क्या घटाऊं ताकि जब मैं 5 18 और 15 से डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर सेम आए। फॉर एग्जाम्पल देखो, छोटे नंबर से जब आप इसको सॉल्व करते हो ना तो आसानी से आ जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि 100 में ऐसा क्या घटाऊं कि वो 7 और 13 दोनों के टेबल में आ जाए। ऐसा क्या घटाऊं जो 100 जो 7 और 13 दोनों के टेबल में आ जाए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 7 और 13 का एलसीएम ले लो, क्या आ रहा है? 91 ना। तो अगर मैं 100 में से 9 घटा दूं 91 आ जाएगा और वो 7 और 13 दोनों के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, यहां मैंने बोला कि डिवाइड हो जाए, लेकिन अगर यही पूछ देता कि सिर्फ 5 रिमाइंडर आए तो देखो 91 होना चाहिए। अब देखो जो भी नंबर होगा ना वो 91 का फैक्टर प्लस 5 होगा, 91 का फैक्टर प्लस 5 होगा, 91 का फैक्टर प्लस 5 होगा। तो जैसे अगर यही क्वेश्चन पूछा था कि 500 में ऐसा क्या घटाऊं, 500 में ऐसा क्या घटाऊं ताकि जब मैं 7 और 13 से डिवाइड करूं, इसको 7 और 13 से डिवाइड करूं तो दोनों ही केस में रिमाइंडर सेम आए, दोनों ही केस में रिमाइंडर सेम आए। ठीक है, तो देखो 91 है, अब आप क्या करोगे, 500 को 91 से डिवाइड करोगे, 91 इंटू 5 कितना होता है? 455। बचा क्या? 45। यानी अगर मैं 95 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 45। रिमाइंडर कितना आएगा? 45। बट हमें रिमाइंडर 5 ही चाहिए ना, हमें रिमाइंडर 5 ही चाहिए, तो 40 इसमें से घटा दो। यानी कि अगर मैं 460 को 91 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो 500 में से कितना घटाना पड़ा? 40। 500 में से कितना घटाना पड़ा? 40। तो ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देखो 1736 में ऐसा क्या घटाऊं कि रिजल्टिंग नंबर when divided by 5 18 and 15 will leave the same remainder 7 in each case। तीनों ही केस में रिमाइंडर कितना आए? 7। देखो 5 18 और 15, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। देखो 5 और 15 का 15 ही आएगा और 15 और 18 का 90 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 90। अब देखो एलसीएम निकालने का भी तरीका है, 5 18 और 15। तो मैं ऐसे करता हूं, पहले दो नंबर का निकाल लो, 15 और 5 का 15 ही आएगा, फिर 15 और 18 का निकाल दिया तो 90, ऐसे डिवाइड करके। यानी कि देखो समझना, यानी 90 का जो भी टेबल आएगा ना, 90 का जो भी टेबल आएगा वो 5 18 और 15 तीनों को डिवाइड करेगा। तो जो पहला नंबर आएगा ना जिसमें रिमाइंडर 7 आए वो 90 प्लस 7 97 आएगा। दूसरा नंबर 90 इंटू 2 180 प्लस 7 187। तीसरा नंबर 90 इंटू 3 270 प्लस 7 277 आएगा। बट ऐसे कितने होते जाएंगे ना, 1736 तक तो नहीं पहुंच पाओगे, ऐसे तो नहीं पहुंच पाओगे। तो क्या करना है, देखो सिंपल, 90 से डिवाइड करो 1736 को,
क्या आ रहा रिमाइंडर 26, ठीक है, कितना आ रहा रिमाइंडर 26, बट हमें कितना रिमाइंडर चाहिए 7। तो अगर मैं 26 में से 7 घटा दूं तो क्या आ रहा है 19, यानी कि अगर मैं 1736 में से 19 घटा दूं ना, तो फिर जब मैं 5, 18 और 15 से डिवाइड करूंगा ना, तो हर केस में रिमाइंडर 7 आएगा। हर केस में रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 9 इज डिविजिबल बाय 12, 18, 28 एंड 36। ये 9 से कैसे घटाया जा सकता है यार? ये 900 तो नहीं है? 900 भी हो सकता है, क्योंकि 9 तो नहीं हो सकता फॉर श्योर, ठीक है, पर मुझे क्वेश्चन देखने दो यार। ये बुक बहुत अच्छी है, इसके क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना, इट्स सच अ नाइस क्वेश्चन, बट एक प्रॉब्लम है इसमें ना, मतलब हद से ज्यादा इन्होंने ना एरर दे रखा है। मतलब हर चैप्टर में मुझे लग रहा है 3 से 4 एरर है। हालांकि पढ़ते वक्त आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती होगी, लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हमारा वीडियो इसके चक्कर में कई बार रुक जाता है और रोकना पड़ता है, क्योंकि हम लोग, मैं बताया ना आपको क्लास के स्टार्टिंग में, कि अपने साथ ऐसा नहीं होता कि पहले सॉल्व करो और फिर करो, इतना टाइम होता नहीं है यार। क्वेश्चन सही है यार, ये आदत हो गई है मेरे को इनको सुनाने की। आ, आ, देखो 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 देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, मैंने क्वेश्चन ही नहीं समझा इसका। क्या कह रहे देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, उसको अगर मैं 9 से डिवाइड घटा दूं ना, उसमें से अगर मैं 9 घटा दूं ना, तो वो डिविजिबल होगा 12, 18, 20 और 38, 36 से। ये तो बहुत आसान है। देखो कैसे, इनमें से कोई एक नंबर है, अगर मैं उसमें से 9 घटा दूं ना, तो वो 12, 18 और 28 और 36 के टेबल में आ जाएगा, और हमें स्मॉलेस्ट बताना है ऐसे। तो क्या करना है आपको, 12, 18, 28 और 36, इनका एलसीएम लेना है। देखो 12 और 18 का एलसीएम 36, क्लियर। अब एक चीज देखो, 36 और 36 का एलसीएम 36। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, तो अब देखो 36 और 28 का एलसीएम कैसे लिख सकते हैं, 4 कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, 4 इंटू 9 इंटू 7, ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। 4 इंटू 9 36, 4 इंटू 7 28। मैंने बताया था हर नंबर को एक एक बार लिखना होता है, किसी भी चीज को 2 बार नहीं लिखना। कर दो इसको सॉल्व। तो 7 4 28, 28 इंटू में 9 280, 280 में से घटाओगे 252, 252, ओके। यानी 252 जो है ना, 252 जो है वो इनसे कट रहा है। आपसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, अगर मैं उसमें से 9 घटा दूं। जैसे देखो 361 में से अगर मैं 9 घटाऊं 352, क्या 352 कट रहा है 252 से? नहीं। अगर मैं 252 में 9 घटा दूं तो 243, क्या ये कट रहा है 252 से? नहीं कट रहा। 261 में 9 घटा दूं तो 252, कट रहा है ना? बिल्कुल कट रहा है। तो 261 इज योर आंसर, यानी जो भी आया उसमें 9 ऐड कर देना है, बस जो भी आया है उसमें 9 ऐड कर देना है। इतना आसान है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। आज मैं लेट हो रहा हूं यार, टाइम हो गया 8:25। आज की क्लास थोड़ी लंबी खिंच गई है शायद। 1 घंटा 10 मिनट का हो चुका है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ मैं बाद में करूंगा, जस्ट बिकॉज की ऑफिस का टाइम हो रहा है मेरा। एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग द लाइट ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल चेंजेस फॉर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। देखो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज होता रहता है, 48 सेकेंड, 48 सेकेंड, 72 और 108 सेकेंड। अगली बार तीनों एक साथ कब चेंज होंगे ये पूछा गया। तो इस वाले केस में आपको इनका एलसीएम निकालना है, ध्यान रखना एलसीएम निकालना होता है। देखो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड, ठीक है। अब इसका एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, देखो तीनों का ही अगर निकालना हो तो सबसे पहले 12 कॉमन आ रहा है, समझना कैसे निकालते हैं। तो यहां बचा 4, यहां बचा 6, यहां बचा 9। क्या अब कुछ कॉमन आ रहा है इनमें? नहीं ना। तो अब आप क्या करो, 4 6 9 का एलसीएम ले लो। देखो 12 आ गया, 4 6 9 का एलसीएम लेना तो आसान है ना, 4 और 6 का 12, 12 और 9 का 36। तो 36 इंटू 12 इज योर आंसर।
तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था इसीलिए। तो 36 इंटू 12 इज योर आंसर, यानी 12 इंटू 36 सेकेंड बाद 360 72 432 सेकेंड के बाद अगली बार ये दोबारा से ब्लिंक होगा। 432 सेकेंड के बाद दोबारा से ब्लिंक होगा। ध्यान रखना ये एलसीएम का ना बेस्ट मेथड है, ठीक है, जब आप ऐसे चुटकियों में निकाल दोगे ऐसे ऐसे। 432 सेकेंड के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, ये दोबारा से ब्लिंक करेगा। 432 सेकेंड मतलब अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद ये दोबारा ब्लिंक करेगा। तो अभी कब ब्लिंक किया था, 8:20 पे ना, अगली बार 8:27 मिनट 12 सेकेंड पे ब्लिंक करेगा। 8:27 12 सेकेंड पे मतलब सॉरी आर में ब्लिंक करेगा एक साथ। बस यही पूछा गया है आपसे, आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले। 31 देखो, 3 बेल है, रिंग हो रहा है 12 मिनट 18 मिनट और 30 मिनट पे। इफ दे रिंग टुगेदर नाउ देन हाउ मेनी मिनट्स लेटर दे रिंग अगेन, अगली बार फिर से कब होगा। तो आपको बस वही करना है, एलसीएम निकालना है 12 18 और 30। इजीएस्ट वे मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूं, इजीएस्ट वे क्या है, देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है 6 2 3 5। अब एक बात बताओ 2 3 5 का एलसीएम क्या आएगा, आप देखोगे 30 आ गया, 30 इंटू 6 180, यानी अगली बार 180 मिनट बाद 180 मिनट बाद यानी 3 आवर बाद ब्लिंक करेगा। ओके अगेन देखो 5 बेल है, 3 5 8 9। अब देखो यहां पे 3 5 8 9 और 10। अब देखो इसमें आप वो कॉमन वाला चीज नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब पूछा अगली बार ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, दे विल अगेन रिंग आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, ये सेकंड दे रखा है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो 3 और 9 का एलसीएम 9, 5 और 10 का एलसीएम 10, बचा क्या 8। क्लियर। अब देखो जरा गौर से, 9 को ऐसे रहने दो, 10 और 8 का एलसीएम 40 जो दिख रहा है आपको, और 40 और 90 में कुछ कॉमन नहीं है 360, यानी 360 सेकंड के बाद वो दोबारा ब्लिंक करेगा, ओके, यानी 6 मिनट। एलसीएम को ऐसे हवा में उड़ाते हैं। The largest 3-digit number that gives the same remainder 2 when divided by 3 5 and 9, वही पूछा है। लार्जेस्ट 3-digit नंबर बताना है जिसमें ना रिमाइंडर 2 आए जब मैं इसको 3 5 9 से डिवाइड करूं। लार्जेस्ट 3-digit नंबर, एक चीज ध्यान रखना, लार्जेस्ट 3-digit नंबर होता है 999, ओके 999। रिमाइंडर कितना होना चाहिए 2, किससे डिवाइड करने के बाद 3 5 9। तो सबसे पहले देखो 3 5 9 का एलसीएम लो, 3 और 9 का एलसीएम 9 और 9 और 5 का एलसीएम 45, ठीक है। अब देखो जब मैं 45 से डिवाइड करता हूं किसको, 999 को, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 9। रिमाइंडर कितना आ रहा है 9 रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसमें से 9 घटा दूं ना 990 कह सकते हो, ये 3 5 9 तीनों के टेबल में आता है। बट हमें क्या चाहिए, हमें 2 रिमाइंडर चाहिए ना, तो जो रिमाइंडर चाहिए वो ऐड कर दो। इससे पहले वाले में ना उसने पूछा गया था कि कितना घटाना है, अब पूछ रहा है कि वो कौन सा नंबर है। तो सिंपल सी बात है, जो रिमाइंडर चाहिए वो ऐड कर दो, 992। ऐसे देखो एक और क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर। जब स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर की बात आए तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर होता है 1000 डिवाइडेड बाय 15 24 एंड 30 लीव्स अ कॉमन रिमाइंडर 9। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 9। तो सबसे पहले तो देखो इसका एलसीएम लो, 30 और 15 का 30 और 24 का कैसे निकालोगे, देखो 6 कॉमन आ रहा है, यहां बचा 5, यहां बचा 4, 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 120 रिमाइंडर आ गया, सॉरी एलसीएम आ गया। अब देखो अगर मैं 1000 को 120 से डिवाइड करता हूं, 12 इंटू में 8 960, क्या बचा रिमाइंडर 40 ना, रिमाइंडर 40 बचा है। बट ध्यान रखना अगर मैं इसमें से 40 घटा दूं ना तो ये 3-digit पहुंच जाएगा। तो उस केस में हमें अब ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करोगे, 1000 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 120 के टेबल में आ जाए। तो देखो रिमाइंडर 40 बच रहा है ना, 40 में ऐसा क्या ऐड करूं, 80 ना। तो अगर मैं 1000 में भी ऐड कर दूं तो 1080 आ जाएगा, यानी कि 1080, ठीक है, 1080 is the smallest 4-digit number when divided by 15 24 and 30 leaves the remainder 9।
बट आप देखोगे 1080 कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। क्या करें फिर? अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता है, इसका आंसर शुड बी 1080 और 9, इसका आंसर होना चाहिए 1089, बट ये ऑप्शन में नहीं है। कुछ नहीं करना, 120 ऐड करते रहो, 1209, क्योंकि 1209 में से भी जब मैं 9 घटा देता हूं ना तो वो 15, 24 और 30 के टेबल में आ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इसका आंसर 1209 है, बट क्योंकि यहां पे स्मॉलेस्ट बोला गया है तो ये होना चाहिए था। बट फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 4 डिजिट नंबर, इस क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनमें से बताओ कौन सा है। तो इनमें से तो 1209 है, अदरवाइज इसका आंसर 1089 होना चाहिए था। 35 देखो, सॉरी 35 नहीं, 26। द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 5 विच लीव्स अ रिमाइंडर 7। देखो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, रिमाइंडर 7 छोड़ना चाहिए। जब मैं डिवाइड करूं 6, 5, 8, 12 और 18 से, 6, 5, 8 और 12 से, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो 6, 8, 12 और 18, इसका एलसीएम लो। देखो 6 और 12 का एलसीएम 12, 12, 18 और 8, 12 और 18 का एलसीएम 36, 36 और 8 का एलसीएम कैसे निकालोगे? 4 कॉमन ले लिया, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 72 आ गया इनका एलसीएम। ओके, 72 आ जाएगा इसका आंसर। अब बोला क्या है? लीस्ट मल्टीपल ऑफ 5, 5 का लीस्ट मल्टीपल, 5 का लीस्ट मल्टीपल, ताकि जब मैं उसको 6, 8, 12 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 इन ईच केसेस। एक तो पहला ऑप्शन ये होना चाहिए कि सारे जो ऑप्शन है ना वो 5 के टेबल में होना चाहिए। टचवुड इन्होंने दे रखा है। और जो भी वो नंबर होगा ना, अब देखो 72 5 का मल्टीपल नहीं है, 72 5 का मल्टीपल नहीं है, बट इनमें से जब मैं 5 घटाऊं ना तो वो 72 के टेबल में आना चाहिए। ओके, जब इनमें से मैं 7 घटाऊं तो वो 72 के टेबल में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, जब मैं इसमें से 7 घटाता हूं तो 288 आ रहा है। क्या 288 72 के टेबल में आता है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल आता है, तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि देखो लीस्ट बोला है ना, तो छोटे वाले ऑप्शन से हमेशा स्टार्ट करना है बस। 72 288 से कट रहा है, 72 इंटू 4 288 होता है। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। Find the absolute difference between the greatest 3 digit number and the smallest 4 digit number। देखो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है 12, 25 और 18 से। देखो 12, 25 और 18 से। देखो जब मैं स्मॉलेस्ट क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर ये होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ये होता है। ओके, अब से पूछा है कि किससे उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा जो 12, 25 और 18 तीनों के टेबल में आए। देखो 12 और 18 का एलसीएम 36, 36 और 25 का एलसीएम, इसमें से कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा ना, तो 25, 900 आ जाएगा। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं, तो 900 यानी कि जो भी मल्टीपल होगा ना वो 900 के ऑप्शन में होगा। तो अब देखो, जब सबसे छोटा सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो होगा जो इनके टेबल में आए 12, 25 और 18 के टेबल में, सिंपल सी बात है 900 होगा। और जो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर वो होगा 1800, और इनका डिफरेंस कितना आएगा? 900। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में ना सिंपल इनका जो एलसीएम होता है ना वही इसका आंसर होता है, जो इनका एलसीएम होता है वही इसका आंसर होता है। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हो, ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो 12, 25 और 18 की टेबल में आता है। ओके, आई होप क्लियर होगा। 28 देखो, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन रिड्यूस बाय 5 इज डिविजिबल बाय 12, 16 और 28। इनमें से बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसमें से अगर मैं 5 घटा दूं तो वो 12, 16 और 18 के टेबल में आ जाए। तो देखो 12, 16 और 18 के टेबल में, तो सबसे पहले 12 और 16 का एलसीएम लिया 48,
48 और 18 का कैसे लोगे, देखोगे 6 के टेबल में आ रहा है, तो 6 8 जा 6 3 जा, तो 6 इंटू 8 या 24 इंटू 6 144, यानी जो भी नंबर आएगा वो 144 के टेबल में आएगा। अगर मैं इसमें से 5 घटा दूं तो ये तो नहीं आ रहा 144 में, इसमें से भी नहीं आ रहा, अगर इसमें से भी 5 घटा दूं ना तो देखोगे 144 ही आ रहा है, तो 149 इज योर आंसर। ठीक है, एलसीएम के टेबल में आना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द डे, द एलसीएम ऑफ 32 एंड 40 इक्वल्स टू 9 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एक्स। देखो 32 एंड 40 का एलसीएम पहले क्या होगा ये देख लो, 8 कॉमन आ रहा है ना, 8 4 जा 8 5 जा, तो 5 4 जा 20 इंटू 8 160। सबसे पहले तो 32 और 40 का एलसीएम कितना आएगा 160। 160 इज 9 लेस देन ऑफ व्हाट 169। 160 169 से 9 कम है, 160 इज 9 लेस देन 169। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये किसका स्क्वायर है, 9 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एक्स। आपसे पूछा ये x का स्क्वायर है, 169 का किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, ये इसका आंसर होगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में ही बस आई थिंक गलती थी आज। ओके, गलती इनकी तरफ से थी। ओके, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा सा आज की क्लास लंबी खींची है, हाँ लंबी खींची है, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्लास तो लंबी खींचनी चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 1 से 2 क्लासेस में इस तरीके से कवर करूं कि कुछ भी ना छूटे। इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। ओके, कुछ भी नहीं छूटा है। अगर आप इसे ईमानदारी से फॉलो कर लेते हो और अगर आपने किया है, ये देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कर रहे हो, तो 40 नंबर कहीं नहीं जा रहे आपके मिनिमम। ओके, थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।